नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट अपडेट लेकर आपके बीच आया हूँ, ट्रांसफ़र अपडेट। ट्रांसफ़र जो इंटर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर होने हैं 2025 इस समय वर्तमान प्रोसेस जो हो रही है। इस प्रोसेस की एक बेहतरीन अपडेट जो आई है कि लिंक एक ओपन हो चुका है, लेकिन यहाँ एक संशय बनी हुई है कि किस जिले से ट्रांसफ़र होने के लिए एलिजिबल हैं और कहाँ से ट्रांसफ़र एलिजिबल के लिए नहीं है। यानी इनकमिंग कहाँ से है, यानी किस जिले में आ सकती है टीचर और किस जिले से टीचर निकल के जा सकते हैं। तो ये प्रोसेस जानने के लिए आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना होगा और बारीकी से हर एक पॉइंट को समझना होगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और यहाँ पर लिखना है इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र 2025 और इसे सर्च कर लेना है। ठीक है, तो मैं इसे सर्च करता हूं। सर्च करने के बाद आपके सामने एक लिंक आएगा इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर .upsdc.gov.in, इस पर क्लिक करें। इसके बाद वेबसाइट का होम पेज ओपन होगा। यहाँ पर इंटर डिस्ट्रिक्ट जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करें। अब आपके सामने अंतर जनपदीय स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन प्रणाली का ये पेज आएगा। यहाँ पर मानव संपदा कोड, अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो कि मानव संपदा पे है रजिस्टर्ड, वो डालिए। उसके बाद कैप्चा डालकर जनरेट ओटीपी करिए। तो देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ डिटेल्स फिलअप की और जनरेट ओटीपी पर क्लिक किया तो एक मैसेज आ रहा है, आउटगोइंग फ्रॉम योर डिस्ट्रिक्ट फॉर योर डेजिग्नेशन इज नॉट अलाउड। इसका मतलब जिस जिले के इस एम्प्लॉय द्वारा डिटेल्स फिल करके जनरेट ओटीपी हो रहा है, उस जिले से आउटगोइंग मतलब वहां से शिक्षकों को बाहर नहीं भेजा जाएगा और उस जिले में मतलब इस जिले में शिक्षकों को लाया जा सकता है। यानी ये स्पष्ट हो गया है कि आउटगोइंग अलाउड अगर नहीं है तो आपके इस जिले से ट्रांसफर नहीं होंगे, बल्कि आ सकते हैं उस जिले में। तो इस तरह से आप अपनी डिटेल्स यहाँ सबमिट करके जनरेट ओटीपी कर सकते हैं। देखिए, मोबाइल नंबर में यदि प्रॉब्लम आती है तो आपके पास जो भी मोबाइल नंबर रहे हैं उन सबको ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि मानव संपदा पे रजिस्टर्ड ही मोबाइल नंबर लेगा। ठीक है, तो इसलिए हो सकता है कन्फ्यूजन में गलत मोबाइल नंबर डाल लें, तो आप दूसरे मोबाइल नंबर को प्रयास करके ही प्रोसेस कीजिएगा, तो स्पष्ट मैसेज आपको ऊपर दिखेगा। अब यहाँ पर मैं इसी वेबसाइट पर एक लिस्ट दिखा रहा हूँ जो आपको बताएगा कि कौन डिस्ट्रिक्ट्स में ट्रांसफर आने लायक हैं और कहां से जाने लायक है। अब आपके सामने देखिए ये होम पेज फिर से आ गया। यदि ये होम पेज ना दिख रहा हो वेबसाइट का तो आप इस होम वाली बटन पर क्लिक कीजिएगा, ये होम पेज आ जाएगा। इसी होम पेज पर वैकेंसी नाम का ये लिंक है, इस पर क्लिक करें। अब आपके सामने देखिए ये सूची ओपन हो गई जहां 15 जिलों की लिस्ट है ये। जैसे बलरामपुर, एक लिस्ट को मैं स्पष्ट करता हूं एक जिले से जुड़ा हुआ, जैसे बलरामपुर रूरल। आउटगोइंग यानी यहाँ पर एटीपीएस मतलब असिस्टेंट टीचर प्राइमरी स्कूल, यहाँ पर प्राइमरी स्कूल की आउटगोइंग कोई भी अलाउड नहीं है। ठीक है, असिस्टेंट सहायक अध्यापक यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हैं बलरामपुर जिले से, लेकिन यहाँ आ सकते हैं 1070। और हेड मास्टर प्राइमरी स्तर पे ना आ सकते हैं ना जा सकते हैं। और यूपीएस यानी जूनियर स्तर पर आउटगोइंग मतलब बाहर नहीं जा सकते हैं शिक्षक, लेकिन यहाँ बलरामपुर में आ सकते हैं 1546। ऐसी आउटगोइंग हेडमास्टर की ना ही अलाउड है ना ही इनकमिंग है। ठीक है, तो आउटगोइंग इनकमिंग हेडमास्टर लेवल पे नहीं है, लेकिन असिस्टेंट टीचर पर इनकमिंग है, आउटगोइंग नहीं है। अब इसी तरह से बांदा, बहराइच, बदायूं, हमीरपुर, जालौन, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, मिर्जापुर, पीलीभीत, संभल, शाहजहांपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, इन सभी जिलों में कोई भी आउटगोइंग नहीं दिख रही है आपको लिस्ट में। स्पष्ट हो जाए इससे कि यहाँ से आपको बाहर अन्य जिले में भेजने की स्थिति जीरो है, जो कि लिस्ट में दिख रही है। यानी यहाँ से कोई भी शिक्षक अन्य जिले में नहीं जा सकता, लेकिन इन जिलों में आ सकते हैं। तो इनकी संख्या यहाँ दिखाई गई है। प्राइमरी स्तर पर इतने शिक्षक आ सकते हैं इन जिलों में, सहायक अध्यापक जो हैं, और हेडमास्टर इतने आ सकते हैं। जैसे 2 ही जिले हैं जहाँ हेडमास्टर आ सकते हैं प्राइमरी स्तर पर, एक ये बहराइच 280 और एक लखीमपुर खीरी। और यूपीएस में असिस्टेंट टीचर सहायक अध्यापक इतने आ सकते हैं, लेकिन जाएगा कोई नहीं। और ऐसे ही हेडमास्टर यूपीएस लेवल पर ये 2 ही जिले हैं जहाँ कोई आ नहीं सकता है। बाकी अन्य जिलों में हेडमास्टर तो आ सकते हैं, लेकिन कोई हेडमास्टर जा नहीं सकता है। तो ये ऐसे 15 जिले हैं जहाँ से शिक्षकों को बाहर नहीं भेजा जाएगा, लेकिन इन जिलों में शिक्षक आ सकते हैं। उनकी संख्या यहाँ लिखी गई है। ठीक है, उनके पद के आधार पे आप देख सकते हैं विवरण। और बाकी जो 15 जिलों के अलावा जिले बचे हुए हैं, उन जिलों में कोई भी शिक्षक बाहर जा तो सकता है, लेकिन उन जिलों में शिक्षक आ नहीं सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जो अन्य जिले यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं, उन जिलों में अधिक शिक्षक है, इसलिए वहां से आउटगोइंग तो है, लेकिन वहां पर इनकमिंग नहीं है। तो ये स्पष्ट किया गया इस रिक्ति से
तो इस तरह से आप जानकारी ले सकते हैं कि किस जिले में आउटगोइंग है और किस जिले में इनकमिंग है और कहाँ नहीं है। और बाकी मैंने अभी आपको ऑनलाइन प्रोसेस समझाई, आप अपनी डिटेल्स फिलअप करके स्पष्ट कर सकते हैं कि आपके जिले से आउटगोइंग है या नहीं। ठीक है, तो इस तरह से प्रक्रिया आपको करनी है। बाकी आप बाकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करेंगे। यदि आपके यहाँ आउटगोइंग है और आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो जो आउटगोइंग के डिस्ट्रिक्ट हैं और उनमें से आप हैं, तो प्रोसेस जब आगे करेंगे तो इन 15 जिलों में से ही आपको चयन करना होगा जहां पे इनकमिंग दिखाई दे रही है। तो यानी जहां से आउटगोइंग है, उन शिक्षकों को इन 15 जिलों में से ही चुनना है, क्योंकि इन्हीं जिलों में सीट अवेलेबल है। तो यदि वो चाहते हैं इन 15 जिलों में से किसी जिले में आना, तो वो ऑप्शन भरकर यहाँ पर वरीयता क्रम में दे सकते हैं और ट्रांसफर की प्रोसेस अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरह से ये फॉर्म प्रोसेस कर सकते हैं। बाकी डेट्स आपको पता ही है, मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि किस समय साड़ी के आधार पे क्या प्रोसेस होनी है। यानी बीएसए लेवल पर जो फॉर्म फाइल जमा होनी है वो 13 तारीख तक होनी है, और 14 तारीख को सत्यापन होना है, और 16 तारीख को बाकी जो रिलीविंग है प्रोसेस है ज्वाइनिंग की, वो सब कुछ होना है। तो इस तरह से ये वीडियो में मैंने आपको अपडेट दी है। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल सेलेक्ट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक और बेहतरीन वीडियो के साथ अगली बार। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।